24 अक्टूबर है और आज तो मार्केट क्लोज रहेगा दशहरे के चलते। बट कल के दिन अगर देखें तो मार्केट ने लाल रंग का होली खेला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 260, निफ्टी -260 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स -825, निफ्टी बैंक -571, निफ्टी मिड 1061 और निफ्टी स्मॉल 463। रुपी और 0.55 से कमज़ोर हो गया है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ ये भी देख पाएंगे कि लगभग आज मैक्सिमम स्टॉक्स रेड पे थे, 1930 स्टॉक्स। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो निफ्टी एमएफसीजी ने सबसे बेहतर काम करते हुए थोड़ा मार्केट को संभाला है, जहाँ पे उसने गिरावट देखे तो -0.78 का था। और साथ ही अगर सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी मीडिया, जो कि कुछ दिन पहले सबसे टॉप पे थी, निफ्टी पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी रियलिटी, ये सारे के सारे लास्ट 1.5 हफ्ते से कभी ना कभी टॉप पे थी, अभी बॉटम बना रहे हैं। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने आज संभाल लिया निफ्टी फाइनेंस को। अभी एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो है बहुत प्रेशर में है, जो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर रेगुलरली लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत ही प्रेशर में है, क्योंकि एक्सपोर्ट उसके थोड़े कम हो गए हैं और रेगुलरली एक्सपोर्ट्स में दबाव पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 2 वॉर चालू है, जो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर, अभी इसराइल का वॉर, और साथ ही साथ अभी बढ़ता क्रूड ऑयल का प्राइस और इन्फ्लेशन, ये सारे के सारे चलते जो कि केमिकल सेक्टर को थोड़ा दबाव में रख रहे हैं और प्रेशर में रख रहे हैं, जिसके कारण जो केमिकल कंपनी जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट से कमाती है, एक्सपोर्ट बहुत ही प्रेशर में चल रहा है। साथ ही साथ जो हमें पता है, जो इन्फ्लेशन चाइना में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा अब ऊपर जाने के बजाय वो थोड़ा स्टेबल होता हुआ साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। केमिकल एक्सपोर्ट्स का जो एक न्यूज़ है, जहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त में 384 बिलियन रुपीस का ही एक्सपोर्ट किया गया है, कंपेयर टू 402, जो कि 402 बिलियन रुपीस जो कि जुलाई में उन्होंने किया था, जिसके कारण अच्छा खासा केमिकल के जो एक्सपोर्ट्स है दबाव में है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी को डिस्कस करेंगे, जिसका लगभग 70% सोडियम नाइट्रेट का शेयर है ओवरऑल मार्केट में, जिसका नाम है, कंपनी का नाम है, हम देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट, जो कि आज लगभग 2.77% डाउन जाके क्लोज दिया है। अगर लास्ट 1 साल का बात करें तो लगभग -10% के नेगेटिविटी के साथ चल रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट साइडवेज परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। जो स्टॉक साइडवेज परफॉर्म करना मतलब इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर दीपक नाइट्रेट के टेक्निकल्स को देखें तो हम लोग देख सकते हैं एक सीरियसली एक ब्रेकडाउन दिखा है इधर, यहाँ पे। मगर दीपक नाइट्रेट को थोड़ा डिटेल में और देखें तो ये लगभग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पे लगभग 2150 है, जो कि आना पॉसिबल नहीं लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट है, और जो केमिकल सेक्टर प्रेशर में है, तो 2150 फिर से आना तो मुश्किल है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है हमेशा, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा हमें। अभी और एक अगर ट्रेंडिंग लाइन यहाँ पे देखें तो लगभग 2000 का है, 2000 का एक रेजिस्टेंस 2000 का एक सपोर्ट है, जहाँ पे ये कितने देर तक बनाए रखेगा वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और दूसरा एक रेजिस्टेंस का बात करेंगे, दूसरा एक सपोर्ट का बात करेंगे तो ये एक 1900 का लेवल है, जो कि टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक दीपक नाइट्रेट का Q2 का रिजल्ट आया नहीं है, और जिस हिसाब से जो एक्सपोर्ट प्रेशर में है और सब केमिकल सेक्टर प्रेशर में है, ये 1900 का भी जो टारगेट है जो इसको टेस्ट कर सकता है। दीपक नाइट्रेट अपने जो Q2 के रिजल्ट्स है वो 7 नवंबर को रिलीज़ करेगा, जहाँ तक हम वेट कर सकते हैं 7 नवंबर तक का वेट।
और एक केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जो कि आज -0.41% जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि मिनिमम सा है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जिसका पी रेशियो 41.57 है। अगर देखा जाए तो ये दो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जिसमें ये मार्केट की लीडर है, नंबर 1 स्पॉट पे है। एक है ATBS और दूसरा है IBB करके केमिकल्स है। लास्ट एक साल में देखे अगर, इसने भी -10.60% का रिटर्न दिया हुआ है नेगेटिव में, जो कि हम इधर भी देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट साइडवेज परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और अगर इसका 5 साल का चार्ट देखे तो इसने +1.71% की पॉजिटिविटी के साथ अपने इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग डबल करके दिए हैं। ये विनती का लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑलमोस्ट यहाँ अपने सपोर्ट पे पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। ये एक अच्छा मौका है लोगों को फ्रेश एंट्री करने का और इन्वेस्ट करने का। अगर ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक उसका सपोर्ट था। अगर ये ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखा जाए तो 1779 लगभग ये इसका सपोर्ट बना हुआ है, एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। सेकंड सपोर्ट आप देखेंगे तो ये लगभग यहाँ से नीचे गिरते हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1700 का सपोर्ट बना सकता है। अगर इसका भी रिजल्ट अगर प्रेशर में आया तो ये 1700 का भी लेवल ये टेस्ट कर सकता है। तीसरी कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि आज के दिन में -2.06% पे जाके क्लोजिंग दी है। फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियो केमिकल्स में मार्केट की लीडर है, जो कि एक एडिटिव्स है जो हर एक फूड आइटम्स फूड में यूज़ होता है। प्लास्टिक्स, सोडा, केमिकल, हर एक फील्ड में यूज़ होता है ये ओलियो केमिकल। अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें से नाम आता है एशियन पेंट, VBL जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे इसके बड़े क्लाइंट्स हैं, जो कि इसके प्रॉफिट में सिर्फ 5% हिस्सेदारी रहता है। अगर इसमें से कोई क्लाइंट अगर बंद भी होता है तो ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर लास्ट एक साल में रिटर्न की बात करें तो -31% की रिटर्न दी है इसने, जबकि हम देख सकते हैं ये यहाँ से लगभग नीचे जाता हुआ एक साइडवेज अभी परफॉर्म कर रहा है। ये इसके पहले जो इसकी प्रॉफिट थी वो बहुत ही कमाल की थी, जिसके कारण ये एक मोमेंटम स्टॉक वो हो गया था, जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था। बट यहाँ से उसका मोमेंटम लूज होते हुए अभी ये एक साइडवेज परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऑर्गेनिक्स का डेली चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट लगभग अपने एक सपोर्ट पे आ चुका है, जहाँ पे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का था, यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे ये बॉक्स में फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये एक मेजर उसका लगभग 4600 का एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ज़रा डिटेल में देखें, यहाँ से ट्रेंड लाइन था एक, ऑलमोस्ट मोटा मोटी ये लगभग यहाँ से ये ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं पता नहीं, कल देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये 4500 का लेवल टेस्ट करेगा, और वहाँ से भी नीचे आता है तो ये एक यहाँ पे है, जो कि लगभग 4200 का लेवल है। जिसको जिस हिसाब से श्रद्धा रहेगी उस हिसाब से वो उस शेयर में इन्वेस्ट करेगा। ये तीनों ही एक कमाल की कंपनी है,
आप बोल सकते हैं दीपक नाइट्रेट, फाइन विनाती ऑर्गेनिक्स और फाइन ऑर्गेनिक्स, ये तीनों ही अपने केमिकल्स में मार्केट की लीडर है और तीनों ही हमें लगातार अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि हम एक इन्वेस्टमेंट करें। और रेगुलरली ये साइडवेज परफॉर्म कर रहा है कि ये, और साइडवेज परफॉर्म करना मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की और हम और ले सके। फिर आप देख सकते हैं कि अगर ये जब चलता है तो एक इसका प्रीवियस चार्ट दिखा देता हूँ आपको कि देख सकते हैं ये अगर चलता है तो किस हिसाब से चलता है। और यहाँ से ये लगभग 2022 के स्टार्टिंग से लेके अक्टूबर तक लगभग 10 महीने में इसने इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खाली एक रैली आई थी जो जिसके कारण ये ऊपर चला गया, बट ये एक मार्केट की लीडर है, कंपनी है जिसमें प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है।